नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 14 जनवरी से 20 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा कैंसर पर्सन के लिए। तो आइए कैंसर देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आप के जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं। शायद अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रहे हैं और काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं वो। तो वो महसूस करते हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो है जो उनके पार्टनर हैं यानी कि जो कैंसर है वो हमेशा एक तरफा डिसीजन ले लेते हैं। वो डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, वो दूसरों की नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते से काफ़ी अभी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है, यानी कि दुविधा में और परेशानी में है। अभी इन परेशानियों से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके उन और जो है धीरे धीरे करके इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके, नेगेटिविटी आ सके। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए वो अभी हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो है अपने आप को रिलैक्स करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, भरोसा करेंगे, तो जो है ये दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और फिर से जब उनको लगेगा कि वो पॉजिटिव हो चुके हैं तो तभी वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको इस रिश्ते में फ़िलहाल के लिए काफ़ी परेशानी और दुविधा है। अभी भी वो किसी एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि जो पार्टनर है, जो कैंसर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा सोच विचार करके ही आगे बढ़ते हैं, वो दूसरों की नहीं सुनते। उन्हें इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर आमने सामने बातें करनी चाहिए ताकि परेशानी और दुविधा से बाहर निकल सके। तो अभी वो रिलैक्स करने के बारे में सोच रहे हैं जो आपके पर्सन है, और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ते हुए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और वो फिर से एक डिसीजन इसमें ले सकें, यानी कि फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके जो पार्टनर हैं यानी कि जो कैंसर हैं उन्होंने बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ़ दिया है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, बिल्कुल इस लायक नहीं रहे हैं कि वो उठें और चलें। लेकिन वो काफ़ी परेशानी और दुविधा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उठें, चलें और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। क्योंकि जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है और एक नई रोशनी आती है, तो उसी उम्मीद और उसी होप के साथ वो चाहते हैं कि वो उठें, चलें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं फिर से इस क्योंकि वो बार बार यही चाहते हैं कि अगर अपने पार्टनर के साथ मिलकर, कैंसर के साथ मिलकर, अगर वो क्योंकि वो आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, उनको लगता है कि
जो भी उनकी कैंसर करते हैं, जिस काम को भी अंजाम देते हैं वो खूबसूरती से देते हैं। बहुत मतलब अ, हर काम को जो अंजाम देने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। वो मैस उनको लगता है बार बार कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो इतना एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी और दुविधा होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उठें चलें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और यूनिवर्स जी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, ताकि वो जो है अपने पार्टनर के साथ यानी कि कैंसर के साथ फिर से स्टेबल हो सके, फिर से स्टेबिलिटी महसूस कर सके। तो वो उठना चाहते हैं और आपके साथ फिर से स्टेबिलिटी महसूस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और इस रिश्ते में फिर से आपके साथ बढ़ने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, इसलिए वो इस रिश्ते में आपके साथ वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े। देखते हैं कैंसर आप क्या महसूस करते हैं। कैंसर आप क्या महसूस करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आ, आ, इस रिश्ते में जो भी नेगेटिव, जो भी जिग जैग हो रहा है, जगलिंग फेस है, तो उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप जगल करना बंद करेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, एक डिसीजन लेंगे, तो भले ही चाहे इसमें आपको कितना ही दुख तकलीफ हुआ है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं अगर आप स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते में खड़े रहेंगे और फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। हालांकि आप भी परेशानी और दुविधा से गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में अभी भी हैं आप, अभी भी आप उस दुख तकलीफ को नहीं भुला पाए हैं जो आपके साथ हुई है। तो लेकिन आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट तभी पूरी होगी जब आप इसमें स्टैंड लेंगे और इस जो जगलिंग फेज से बाहर निकलेंगे, तो तभी जो है ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप महसूस कर रहे हैं कि इतना कुछ भी चाहे रहा हो, लेकिन ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि ये परेशानी दोनों तरफ से ही हुई है। उनको भी दुख पहुंचा है और कैंसर को भी दुख पहुंचा है, किसी एक को दुख तकलीफ नहीं हुआ। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए, फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी जो विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सके। तो इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए इसमें आप स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो आप कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद रहा है, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, प्रॉब्लम रही है, तो उस लड़ाई झगड़े को, उस एंजाइटी, स्ट्रेस को, उस प्रॉब्लम को आप ख़त्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब तक ये लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा ख़त्म नहीं हो जाती, और जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते में जो भी रुका हुआ, ठहरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जो ऑप्शन होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि या तो आप इस रिश्ते में पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, जब तक इस लड़ाई झगड़ा ये ख़त्म होता है, तो आप दुविधा में ना रहें, एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहें। आप या तो अगर आप चाहें तो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं, उनका वेट और इंतज़ार ना करें। अगर रिश्ता सही लगे तो उसे आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी
पर्सनैलिटी, लुक्स, अपने ऊपर ध्यान दें। इस लड़ाई झगड़े को भूल जाए जब तक ये ख़त्म नहीं होती। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ता अपने आप अच्छा जाएगा और खुशहाली के साथ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आप उनका वेट और इंतज़ार करने की बजाय, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने की बजाय इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें और सेल्फ डिपेंडेंट बने। क्योंकि लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता अपने आप आगे बढ़ेगा। तो हीलिंग मेडिटेशन आप चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने और चीज़ों को फ्रूटफुल बनाएं। देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस चला हुआ था, दोनों का ही दिल दुखा हुआ था, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल था इस रिश्ते में। हीलिंग में तो आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति चाह रहे हैं कि हीलिंग मेडिटेशन हो इस रिश्ते में, ताकि जो है जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम हुई है, जो ये रिश्ता भारी भरकम बना हुआ, तो उससे बाहर निकल सके। और जो ये रिश्ता लग रहा था कि रुक गया, थम गया, तो अगर सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है या करने वाले हैं। जो इसका आउटकम बता रहा है कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। आप इसका और जो है इस फ्रेश एनर्जी के साथ, ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, भले ही आप एक दूसरे को बहुत लंबे समय से, दिनों से, महीनों से जानते हैं, लेकिन इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि आप इस रिश्ते में एक शुरू से शुरू करने वाले हैं इस रिश्ते को, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो, जो इस रिश्ते में परेशानी दुविधाएं रही हैं वो सारी ख़त्म हो, और एक नई ताजगी के साथ, एक नई जोश के साथ, एक दूसरे के साथ घूमें फिरें, टाइम स्पेंड करें, डेट्स पर जाएं, पार्टीज़ में जाएं, खाना खाएं और सेलिब्रेशन करें, ताकि एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत फिर से इस रिश्ते में हो सके। तो आप एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं और इस रिश्ते में सोच विचार करके आगे बढ़ने वाले हैं। और जो ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई थी, तो तभी आप अगर इन प्रॉब्लम्स को भुलाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो है ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ये सारी लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा सारी ख़त्म होंगी और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी फिर से। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो है कमेंट्स करना ना भूलिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।